हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृतम यानी तृतीय भाषा, जिस पुस्तक का नाम है स्पंदना। आज हम इस पुस्तक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रथम पाठ हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जय सुर भारती। जय सुर भारती। इसके अंदर श्लोकों के द्वारा माँ सरस्वती के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पाठ परिचय दे रखा है। तो पाठ परिचय शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है पाठ परिचय। वाणी वंदना गीति इयम, यह सरस्वती वंदना है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। सरल और सरस संस्कृत भाषा में इस सरस्वती वंदना गीत के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य जी हैं। 1966 ईस्वी वर्षे रचिता 1966 ईस्वी वर्ष में रचित वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुछंदा इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः। वस्तुतः कवे आदा गीति रचना आसीत्, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रचारिता च। वसंत बहार राग से निबद्ध मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित और लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध यह गीत वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है, जो कि बहुत जगह प्रकाशित और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से बहुत समय से प्रसारित एवं प्रचारित है। तो सबसे पहले जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। तो देखो, हम जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में हम चरण स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस श्लोक में भी माँ सरस्वती की वंदना की गई है। तो इसका हिंदी अनुवाद है। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय हे यानी जय हो। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। गच्छामः यानी जाते हैं। दूसरा श्लोक है त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। इस श्लोक में भी माँ सरस्वती की स्तुति की गई है, वंदना की गई है कि हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, नवरसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। अगला श्लोक है तीसरा। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि ध्वले, हर जडताम कुरु बोधि, विकासम स्मित पंकज तनु विमले। तो इस श्लोक में इस श्लोक का अर्थ है चमेली। आसीना भव मानस, आसीना भव यानी बैठे, उपविष्टा भव बैठो विराजो, मानस हंस यानी मन रूपी हंस में, जड़ताम का मतलब होता है अज्ञानता। तो इसका अर्थ देखते हैं अब। चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती। तो किस किस से संबोधित किया गया है? चमेली, बर्फ एवं चंद्रमा, क्योंकि तीनों ही सफ़ेद होते हैं। तो श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती,
मानसरोवर के हंस पर अथवा मानस हंस यानी मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर यानी मन रूपी हंस पर विराजमान हो। श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, पंकज यानी कमल, मेरे अज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो, यानी मेरे मन में आओ और मेरे मन का जो ज्ञान है वो दूर करो और मेरे ज्ञान का विस्तार या विकास करो। अगला श्लोक है, ललित कलामयी ज्ञान विधामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरा स्थानो तव पद कमले अयि कुंठा विष हारिणी। इस श्लोक में कवि क्या कहते हैं कि हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली, हे मूर्खता या जड़ता रूपी विष को नष्ट करने वाली, हे माँ सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे यानी एक जगह हो। कुंठा यानी जो जड़ बुद्धि होती है उसको, कुंठा यानी जड़ बुद्धि मूर्खता, विष यानी उसका हरण करने वाली। तो हे माँ सरस्वती, आप हमारी बुद्धि में स्थिर हो। तो अगला है अभ्यास प्रश्न इसी पाठ के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम न अस्ति। संबोधन पद कौन सा शब्द में नहीं है? तो यहाँ आ जाएगा मान हंसे में नहीं है। अस्याम वंदनायाम आहते कति संबोधन पदानि सन्ति। इसमें कितने संबोधन शब्द हैं? तो इसमें 3 हैं। अस्याम गीत्या कस्या वंदना विधीयते। इस गीत में वाग्देव्या यानी माँ सरस्वती की इसमें वंदना स्तुति। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी का हमें संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पे आ जाएगा वाक प्लस ईश्वरी। यहाँ जो क है, क के बाद कोई स्वर आए तो ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। ये यहाँ व्यंजन संधि है तो ये होगा इसका उत्तर वाक प्लस ईश्वरी। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। जय जय हे सुर भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचयिता को अस्ति। ये जो हमारी कविता है इस गीत के रचयिता कौन है? तो इसके हैं डॉक्टर हरिराम आचार्य। डॉक्टर हरिराम आचार्य इसके रचयिता हैं। कति काव्य रसाः सन्ति केषां त्रयाणां रसानामानि लिखत। काव्य रस कितने हैं? तो काव्य रस है 9। ये लिखा हुआ है यहाँ 9, फिर आगे लिख देते हैं 9। और कोई 3 काव्य रस के हमें नाम लिखने हैं तो हास्य, करुण, श्रृंगार, कोई भी हम इनमें 3 लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं करुण, हास्य और श्रृंगार लिख देते हैं। ये हो गए इसके 3 नाम। मानस हंस है इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। तो इस मानस हंस है को 2 अर्थ में कौन से हो सकते हैं? तो मानस सरोवरस्थे हंसे और मम मनोरूपी हंसे। एक तो जो मानसरोवर में हंस रहता है उसके अर्थ में और एक मन रूपी हंस में। शीत पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द लिखन्तु। शीत पंकजम इसका पर्यायवाची तो इसका श्वेत कमलम, क्योंकि शीत पंकजम का मतलब होता है सफ़ेद कमल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं श्वेत कमलम भी लिख सकते हैं, ध्वल पदम भी लिख सकते हैं, पुंडरिकम भी लिख सकते हैं। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। आसीना भव विमले इति पद हिंदी भाषा अनु उद्यातरम। तो ये हम पीछे अभी बताया है श्लोक के अनुवाद में। त्वमसि शरणा रुचिरा भरणा इति पदम संस्कृतेन व्याख्याताम। इस शब्द की हमें संस्कृत व्याख्या करनी है। ऊपर वाले में हिंदी भाषा, तो हिंदी तो अनुवाद मैंने बता दिया, इसकी हम संस्कृत व्याख्या करते हैं। तो इसकी संस्कृत व्याख्या है, हे भगवती सरस्वती भवती सर्वे लोकानां शरणदात्री आश्रयभूता वा त्रिलोके धन्या श्रेष्ठा वा अस्ति
भवती देवै ऋषिभिश्च सम्पूजित पादयुक्ता अस्ति। भवती नवकाव्य रसै माधुर्यदायिनी कविता द्वारा शब्दायमाना च आसीत्। भवती मंदहासयुक्ता छवियुक्ता सुंदराभूषणयुक्ता च अस्ति। तो ये हो गई इसकी संस्कृत व्याख्या। अगला है प्रयोगात्मक कार्य। तो ये तो प्रयोगात्मक के लिए है, प्रयोग करने के लिए है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।